जय हिंद। बिहार सचिवालय द्वारा भर्ती निकाल दी गई है, उसका नोटिफिकेशन भी आउट कर दिया गया है। ये जो भर्ती है 1 जनवरी से लेके 21 जनवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बिहार सचिवालय, बिहार विधानसभा सचिवालय भर्ती 2024 का। इसमें 4 प्रकार का पोस्ट है। पहला है ऑफिस अटेंडेंट, दूसरा है सिक्योरिटी गार्ड, तीसरा है ड्राइवर और चौथा है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें कुल पद है, देखिए ऑफिस अटेंडेंट का जो है टोटल 54 पोस्ट है, 54 पद है। सिक्योरिटी गार्ड का 80 पद है, ड्राइवर का 9 पद है और डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है 40 पद है। इसमें योग्यता अलग अलग, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता है। जैसे ऑफिस अटेंडेंट के लिए योग्यता है 10वीं पास, सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको 12th पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ड्राइवर के लिए आपको 10th पास तो होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, यानी कि डीएल होना चाहिए। डीएल में कौन सा, तो लाइट मोटर व्हीकल या मतलब एलएमवी या एचएमवी यानी हाइट हेवी मोटर व्हीकल, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। यानी कि लाइट वाला भी चलेगा, इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया कि आपको हैवी ही चाहिए, ठीक है। तो आपको डीएल चाहिए और 10th पास चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 40 पद है, उसमें 12th पास होनी चाहिए। उम्र की बात करें तो आपको जो है ऑफिस अटेंडेंट के लिए 18 से 37 वर्ष उम्र है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 18 से 25 वर्ष, ड्राइवर के लिए 18 से 37 वर्ष और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी जो है 18 से 37 वर्ष उम्र चाहिए। उम्र काउंट किया जाएगा कब से, तो सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो उम्र काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2024 से, जबकि अदर पोस्ट जो भी बाकी बचा 3 पोस्ट है उसके लिए उम्र काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2023 से। फी की बात करें तो सभी पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फी देना पड़ेगा और अलग अलग सबका फी है। आप ऑफिस अटेंडेंट के लिए फॉर्म भरते हैं तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में आते हैं तो आपको 400 रुपया देना पड़ेगा और एससी एसटी के लिए 100 रुपया। उसी प्रकार सिक्योरिटी गार्ड का फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए आपको 675 रुपया देना पड़ेगा, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी तीनों का, और एससी एसटी के लिए 180 रुपया। उसी प्रकार ड्राइवर का जो है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 400 रुपया, एससी एसटी के लिए 100 रुपया। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है जनरल ओबीसी और एससी एसटी के लिए 600 रुपया और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 600 रुपया और एससी एसटी के लिए 150 रुपया। ये टोटल फी क्राइटेरिया है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी वाइज पोस्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा पोस्ट जो है जनरल में नहीं आ रहा है। देखिए आप जब ऑफिस अटेंडेंट का देखते हैं तो इसमें जनरल का एक भी पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस का 2 पोस्ट है, बीसी का 15 पोस्ट है, ईबीसी का 20 पोस्ट है, एससी का 14 पोस्ट है और एसटी का जो है 3 पोस्ट है। सिक्योरिटी गार्ड में 6 पोस्ट है, जनरल का, ईडब्ल्यूएस का 8 पोस्ट, बीसी का 19 पोस्ट, ईबीसी का 25 पोस्ट, एससी का 20 पोस्ट और एसटी का जो है 2 पोस्ट है। ड्राइवर का जनरल में 0 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट, बीसी का 2, ईबीसी का 4 और एससी का जो है 2 पोस्ट है, फिर एसटी में 0 पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो है टोटल जनरल का 11 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 4 पोस्ट है, बीसी का 7 पोस्ट है, ईबीसी का 9 पोस्ट है, एससी का 8 पोस्ट है और एसटी का जो है 1 पोस्ट है। जिस प्रकार से यहाँ पर पोस्ट समझने में थोड़ा सा तकलीफ हुआ है, उसी प्रकार इसका सिलेबस भी बहुत अलग अलग प्रकार का है, ठीक है। देखिए जैसे आप ऑफिस अटेंडेंट का बात करते हैं तो आपको वहां पर सिलेक्शन होगा ऑफिस अटेंडेंट के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस में कि आपको पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा और मेरिट जो है यही इंटरव्यू पर बनेगा, आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी लिखा गया है कि अगर फॉर्म जो है 40,000 से ज़्यादा भरा जाता है ऑफिस अटेंडेंट के लिए, 40,000 से ज़्यादा फॉर्म भरा जाता है तब आपका एग्जाम लिया जाएगा। हमारे बिहार में कोई भी फॉर्म आता है तो 40,000 ही भराता है भाई, 2 लाख 3 लाख चल जाता है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर एग्जाम देखने को मिलेगा और जब भी एग्जाम होगा तो उसमें जो है जो आपका जनरल सब्जेक्ट है, मैथ, जीके, रीजनिंग और जीके साइंस, ये 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर एग्जाम होगा तो। डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस क्लियर कर दिया गया। इसका सिलेक्शन प्रोसेस में जो है 2 एग्जाम होगा, ठीक है, 2 लिखित एग्जाम होगा यानी कि पीटी और मेंस होगा। उसमें 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, यानी कि बिहार एसएससी का जो सिलेबस है वही सिलेबस जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस रहने वाला है। और उसमें एक और चीज भी रहेगा, टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों का मांग रहा है 30 वर्ड पर मिनट। दोनों आपको जो है टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ड्राइवर का जब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो ड्राइवर में जो है पहले ड्राइविंग टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स का रहेगा और इंटरव्यू के बेसिस पर ही जो है आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो देखिए सिक्योरिटी गार्ड में जो है
आपको हाइट चाहिए 167.5 सेंटीमीटर मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो 154.6 सेंटीमीटर। चेस्ट चाहिए मेल के लिए 76.5 सेंटीमीटर से 81 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चेस्ट चाहिए मेल के लिए। फीमेल के लिए चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सिक्योरिटी गार्ड का आप देख लीजिए कि इसका जो है पहले एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, जिसमें 50 मैथ का क्वेश्चन रहेगा, 50 जीके जीएस का क्वेश्चन रहेगा। इस 50-50 क्वेश्चन में 100 मार्क्स का ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसको आप सिर्फ क्वालिफाई करना रहेगा, जैसे बिहार पुलिस का होता है। उसके बाद आपको मेरिट बनेगा, तो रनिंग पर मेरिट बनेगा, यानी कि 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर मेल के लिए 6 मिनट में, और फीमेल के लिए जो है 1 किलोमीटर 6 मिनट में। अब देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रनिंग का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि आपका मेरिट बनेगा रनिंग में। अगर आप जो है 5 मिनट के अंदर दौड़ जा रहे हैं मेल के लिए, तो आपको 100 मार्क्स मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकेंड में दौड़ रहे हैं तो आपको 80 मार्क्स मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकेंड में दौड़ रहे हैं तो आपको जो 60 मार्क्स मिलेगा। अगर 6 मिनट में दौड़ रहे हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा। 6 मिनट में दौड़ रहे हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा, और 6 मिनट के बाहर जा रहे हैं तो आप पूरा आउट ही हो जा रहे हैं। इस प्रकार से आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस होगा मेल के लिए। फीमेल के लिए भी वही है कि अगर आप जो है 6 मिनट में दौड़ रहे हैं तो आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। 6 मिनट कहते हैं, 5 मिनट में दौड़ रहे हैं तो 5 मिनट में आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा। 5 मिनट 20 सेकंड में दौड़ रहे हैं तो आपको जो है 60 मार्क्स 80 मार्क्स दिया जाएगा। 5 मिनट 40 सेकंड में तो 60 मार्क्स, और 6 मिनट में तो 40 मार्क्स। इस प्रकार से आपको सिक्योरिटी गार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस है। तो मैं आशा करता हूं आपको सभी चीज़ें डिटेल में बता दिया हूं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको जवाब दिया जाएगा, उसका आंसर किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।